अफगानिस्तान से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। काबुल एयरपोर्ट पर मासूम बच्चे को छोड़ गए वालिदैन। तालिबान से जान बचाने के लिए भाग निकले मां बाप। काबुल से हिंदुस्तान लौटे हिंदुस्तानी सफीर और सिफारत खाने के मुलाजमीन 130 हिंदुस्तानियों को लेकर जामनगर पहुंचा एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर तैयारा। हिंदुस्तान आने वाले लोगों के लिए वजारत दाखिला ने शुरू की इमरजेंसी वीजा सर्विस। C-17 ग्लोब मास्टर में हिंदुस्तानी सफीर रुदेंद्र टंडन समेत कई स्टाफ भी मौजूद। काबुल में फिलहाल के लिए हिंदुस्तानी सिफारत खाना बंद। अफगानिस्तान से भारतीय राजदूत को वापस बुलाया गया। वजीर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। काबुल में करीब 500 से ज्यादा हिंदुस्तानी फंसे हैं। ग्लोब मास्टर तैयारी के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ITBP के 300 से 400 ज्यादा जवान अफगानिस्तान में मौजूद है। पीर को करीब 40 हिंदुस्तानी लोगों को वापस लाया गया था। भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने अमेरिकी एनएसए से की बात। अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को महफूज निकालने के लिए पीर की शाम हुई बातचीत। अमेरिकी वजीर खारजा ने 6 मुल्कों के वज़राए खारजा को किया फोन। तालिबान के हालात से अमेरिका की फिक्र बढ़ी। अफगानिस्तान में अब भी फंसे हैं कई हिंदुस्तानी। एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते नजर आए हिंदुस्तानी शहरी। एम्बेसी से कर रहे हैं मदद की मांग। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए वजारत दाखिला ने वीज़ा के कवानीन में की तब्दीली। अब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की नई कैटेगरी बनाई गई। भारत में इमरजेंसी कैटेगरी के जरिए अब अफगानिस्तान से आ रहे लोगों को मिलेगा वीज़ा। अफगान नागरिक को जल्द ही वीज़ा देने के लिए किया गया बदलाव। काबुल एयरपोर्ट से ग्लोब मास्टर पर जबरन चढ़े अफगानी नागरिकों की एक और तस्वीर आई सामने। विमान में लटके नागरिकों की परछाई दिखाई दे रही है। पेंटागन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुई खातून रिपोर्टर। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन से पूछा, मेरे सदर कहां हैं? अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए हो गई भावुक। दुनिया में शबीह सुधारने के लिए तालिबान की पहल। तालिबान ने सभी सरकारी मुलाजमीन को माफ करने का किया ऐलान। तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए सार्वजनिक माफी की घोषणा की है। तालिबान ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन काम पर लौटे। अफगानिस्तान के नायब सदर की तस्वीर आई सामने। पंजशीर वादी में छिपे हैं उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह। पंजशीर वादी में तालिबान का राज नहीं। अफगानिस्तान पर बाइडेन ने कहा, मुझे अपने फैसले पर नहीं कोई अफसोस। हमारी फौज और जोखिम नहीं उठा सकती। अफगानिस्तान बहरान से अमेरिका ने किया किनारा। सदर जो बाइडेन ने अशरफ गनी पर फोड़ा बिगड़े हालात का ठीकरा। कहा, बिना लड़े अफगानिस्तान से भाग गए। सदर बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में अचानक से बदले हालात, वहां के हालात हैं संगीन। दहशतगर्द के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी जारी। बाइडेन ने कहा, हमने अफगानिस्तान में 3 लाख फौजी तैयार किए। हमारा मकसद अफगानिस्तान में हुकूमत देना नहीं था। हम शरणार्थियों की करते रहेंगे मदद। वाशिंगटन में पेंटागन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े अफगानी खातून सहाफ़ी। कहा, अफगानिस्तान की ख्वातीन 20 साल पुराने हालात में पहुंची। हमने बहुत कुछ हासिल किया था। अफगानिस्तान बहरान पर हिंदुस्तान का बड़ा बयान। यूएनएससी में कहा, अफगानिस्तान के हालात तशवीशनाक। वहां पर ख्वातीन और बच्चे इस वक्त बहरान में। अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे पर हिंदुस्तान ने जताई फिक्र। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द का नया अड्डा न बन जाए। तालिबान इंटरनेशनल ज़वाबित की पासदारी करे। भारत ने कहा, अफगानिस्तान की सरहद दहशतगर्दों के लिए ना हो इस्तेमाल। अक़लियतों की हर हाल में हो तहफ़्फ़ुज़। दहशतगर्द के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो। यूएनएससी की मीटिंग में चीन ने कहा, अफगानिस्तान को भी फिर कभी नहीं बनना चाहिए दहशतगर्दों का अड्डा।
पिछले 20 सालों से आईएस और अलकायदा जैसे दहशतगर्दाना तंजीम हुए डेवलप। पाकिस्तानी मीडिया ने बोला है तालिबान का तर्जुमान सुहेल शाहीन, अफगानिस्तान में अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है भारत, अफगान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे दूसरे। तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने कहा, दूसरों के खिलाफ नहीं होगा अफगान की सरजमी का इस्तेमाल, किसी भी मुल्क को नहीं होगी इसकी इजाजत। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ा ट्रैफिक, तोरखाम क्रॉसिंग से सैकड़ों भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त। काबुल एयरपोर्ट के पास तालिबानी लड़ाकों की फायरिंग, एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़े आम शहरी पर बरसाई गोलियां। काबुल से निकली अमेरिका की बोइंग C-17A तैयारे के अंदर की तस्वीरें आई सामने। तैयारे के अंदर भारी तादाद में मौजूद हैं पनाहगुज़ीन लोग। काबुल एयरपोर्ट को खाली कराने के लिए अमेरिकी फौजियों ने की फायरिंग, रनवे से लोगों को हटाने की कोशिश, तैयारा उड़ान भरने में आ रही थी दिक्कत। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पर रूस का खुलासा, हेलीकॉप्टर और 4 कारों में पैसा भरकर भागे हैं अशरफ गनी, ओमान से जल्द अमेरिका जाने के आसार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद एकजुट होने लगे हैं तालिबान के मुखालिफ। पंजशीर में जुटे मुखालिफिन मीटिंग में अफगानिस्तान के नायब सदर और अहमद मसूद शामिल। तालिबान ने काबुल में उतारे टैंक, शहर में हर तरफ दिख रही है तानाशाही की तस्वीर, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मची मारामारी। अमेरिकी फौज ने तालिबान से की बात, काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने का दिया इंतबाह, अमेरिका के 1000 और सैनिक काबुल के लिए रवाना। अफगानिस्तान की कोस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने भी तालिबान के सामने किया सरेंडर, KPF को हासिल था अमेरिकी एजेंसी CIA की हिमायत। तालिबान के कब्जे से पूरी अफगानिस्तान में बिगड़े हालात, कंधार में सड़कों पर नजर आई लोगों की भारी भीड़। कंधार एयरपोर्ट को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया, हवाई पट्टी पर हथियारों के साथ गाड़ी में आए नजर तालिबानी लड़ाके। काबुल की पुलिस चरखी जेल पर भी तालिबानियों का कब्जा, जेल में बंद सभी कैदियों को किया गया रिहा। काबुल के हेराट हेडक्वार्टर को भी तालिबान ने लिया कब्जे में, कॉन्फ्रेंस कॉल की कुर्सियों पर बैठे नजर आए तालिबानी, कई अपने फोन से सेल्फी लेते आए नजर। अफगानिस्तान के हेलमंद में शुराब सैन्य बेस पर तालिबानियों का कब्जा, हथियारों समेत बाकी के आलात को भी कब्जे में लिया। काबुल में तालिबानी कमांडर बनकर लूटपाट करने वालों को पकड़ा गया, तालिबान के कथित सशस्त्र लुटेरों के गैंग को हिरासत में लिया गया, लोगों से कर रहे थे लूटपाट। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों ने चलाई गोलियां, गोलीबारी में 2 तालिबानियों की मौत, प्लेन में बैठे मुसाफिर ने बनाया वीडियो। काबुल एयरपोर्ट का एक और वीडियो आया सामने, एयरपोर्ट पर भीड़ को हेलीकॉप्टर से हटाया जा रहा है, प्लेन की तरफ भाग रहे हैं लोग। काबुल की सड़कों पर खौफनाक मंजर, तालिबान के लड़ाके सड़कों पर कर रहे हैं गोलियाबारी, इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं लोग। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तुर्की का बयान, कहा काबुल में जारी रहेगा तुर्की दूतावास का संचालन, हमारे कर्मचारी पूरी तरीके से महफूज। पूरे साजो सामान के साथ काबुल पहुंची ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटेन के नागरिकों को अफगानिस्तान से महफूज निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को लेकर सीनेटर चक शुमर का बड़ा बयान, कहा अमेरिका सिर्फ अपने शहरियों को ही अफगानिस्तान से बाहर निकालेगा। काबुल एयरपोर्ट बंद होने पर लोगों में मची भगदड़, रस्सी के सारे एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश, लोगों को अंदर जाने पर लगी है रोक। एयरपोर्ट से भीड़ को हटाने के लिए गोलीबारी, हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट में घुसने की कर रहे हैं कोशिश।
अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दी के बीच मस्ती की वीडियो आई सामने, जहां पर हथियारों के साथ खिलौना कार चलाते हुए वीडियो हो रहा वायरल। काबुल के थीम पार्क में तालिबानियों का कब्जा, झूलों पर मस्ती करते आए नजर हथियारबंद दहशतगर्द। अफगानिस्तान की आयरन लेडी जरीफा गफारी की तालिबान को इंतबाह, कहा मैं अपने कुनबे और शौहर के साथ यहीं बैठी हूं, वो आए और मेरा कत्ल कर दें। प्लेन के टेक ऑफ होते ही गिरे शहरी, तीनों ही अफगानी शहरियों की हुई मौत। प्लेन की विंग्स पर बैठे थे लोग। तालिबान के लड़ाके लोगों को एयरपोर्ट जाने से रोक रहे हैं, लोगों को अपने घरों पर वापस काम पर जाने से लौट रहे हैं। एयरपोर्ट के अलावा काबुल की सड़कों से रास्ते भी लोगों का पलायन जारी, हर तरफ गाड़ियों का लगा है तांता, ट्रैफिक जाम के हालात। अफगानिस्तान में खातून सहाफ़ियों पर तालिबान की पाबंदी, सभी न्यूज़ चैनल से ऑफ एयर की गई। एंकर्स, म्यूजिक और डांस को बैन कर चुका है तालिबान। काबुल में टोलो न्यूज़ के कंपाउंड में घुसे तालिबानी, सरकार ने जो भी हथियार जारी किए थे उन्हें चेक किया और हिफाजत का जायजा लिया। पाकिस्तान का असली चेहरा हुआ बेनकाब, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान आज़ाद हो गया। इमरान खान के खिलाफ ने कहा अफगानिस्तान ने मानसिक गुलामी को तोड़ा है, अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। तालिबान पर चीन का चेहरा बेनकाब, कहा अफगानिस्तान में नहीं बंद करेंगे दूतावास, तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। अफगानिस्तान पर वजारत खारजा का बयान, भारत अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, अफगानिस्तान से भारत आने वालों की करेंगे मदद। काबुल एयरपोर्ट से आने जाने वाली सभी उड़ानें बंद, दिल्ली एयरपोर्ट से काबुल जाने वाली फ्लाइट रद्द। एसपी रुकने पार्लियामान शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की शान में पढ़े कसीदे, अफगानिस्तान पर कब्जे को बताया सही, बोले तालिबान ने नहीं जमने दिए अमेरिका के पैर। पीस पार्टी के लीडर शादाब चौहान ने तालिबान को बताया फ्रीडम फाइटर, ट्वीट कर दी बधाई, ट्रोल होने पर ट्वीट को किया डिलीट। कर्नाटक के धारवाड़ में पढ़ाई कर रहे अफगानिस्तान के तलबा बेहद दुखी, अपनों की सलामती को लेकर छात्र मांग रहे हैं दुआएं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चीन ने ताइवान को दिया इंतबाह, कहा जंग की शुरुआत हुई तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा। पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे 54 खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, एथलीट्स को दिया जीत का मंत्र। 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक्स गेम्स भी मुनाकिद किए गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं मिलने वाली कोई राहत, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा ऑयल बॉन्ड्स की देनदारी पड़ रही है भारी, एक्साइज ड्यूटी में किसी तरह की छूट देने की योजना नहीं। 16 अगस्त को मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का बना रिकॉर्ड, एक ही दिन में लगाई गई 87 लाख से ज्यादा डोज। जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर से ड्रोन वाली साजिश, सांबा के विजयपुर, रामगढ़ और घगवाल में देखे गए ड्रोन। बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। 19 अगस्त को ओलंपिक मेडलिस्ट को सम्मानित करेगी योगी सरकार, लखनऊ में मुनाकिद किया जाएगा प्रोग्राम, मिशन युवा की भी होगी लॉन्चिंग। राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को सौंपा आबादी कानून का ड्राफ्ट, 8000 से ज़्यादा आपत्तियों पर विचार के बाद तैयार हुई है स्क्रिप्ट। यूपी के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का मामला, एसपी लीडर उमेद पहलवान के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज।
समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजम खान को राहत। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराने के अहकाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 4 हफ्ते में सरकार को देना होगा जवाब।